आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री में एक सैंपल पेपर की एक सीरीज लेकर के, ये सैंपल पेपर आपको केमिस्ट्री में आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन को, आपके अदर सारी प्रॉब्लम को बहुत ही चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई में सैंपल पेपर को सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में डिवाइड किया। आपको पहली बात तो ये केमिस्ट्री पेपर का पूरा पैटर्न मालूम होना चाहिए। कितने आपके पेपर के सेगमेंट हैं, किस मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, आपका जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उनमें कितना करना है। मींस सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर शुरू होने के। इफ यू आर गिवन 3 hours फॉर द पेपर्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, आप उस 3 hours को क्लासिफाइड कर देते हैं ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग, और पूरे पेपर को 2.5 hour में कन्वर्ट करेंगे। 2.5 hour पूरे सेक्शन है सेक्शन, और उसमें 2.5 hour मींस इस टाइम में सारे सेक्शन ए को कितना टाइम देना है जो शॉर्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बट डिस्क्रिप्टिव, सेक्शन सी को लॉन्ग क्वेश्चन विद 3 marks, सेक्शन डी को 4 marks विद कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, एंड सेक्शन ई 5 marks। इनको कितना टाइम मैनेजमेंट आपको अलाउड करना है, क्यों? क्योंकि 30 मिनट जो बचता है वो आपके जो क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन आपको बेटा ऐसे भी मिलेंगे जो आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सपोज करिए क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट किया 8 मिनट, आपने वर्किंग शुरू किया, लॉन्ग क्वेश्चन था, 8 मिनट दिया, लेकिन 8 मिनट में ना तो वो सॉल्व हो पाया और उसमें कॉम्प्लेक्शन और बढ़ा दिया। आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए 2 मिनट और दे दीजिए, मींस 8 को 10 मिनट में कर दीजिए। ये जरूरी नहीं सब आपको 8 मिनट को, कुछ क्वेश्चन 4 मिनट्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 5 मिनट्स में आपने टाइम डिवाइड किया है। मैं एग्जांपल तौर बता रहा हूं, 8 मिनट्स आपको नहीं आ रहा है, 2 मिनट उसको और दे दीजिए, 10 मिनट्स। अब इसके बाद भी उसमें यदि कॉम्प्लेक्शन हो रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उस स्पेस को पेपर में छोड़ दीजिए। वाई? बिकॉज उसमें यदि और ज्यादा अपने आप को टाइम देते हैं तो एक तो टाइम किल होगा, दूसरा आपका फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, और ये टाइम डिसऑर्डर और फ्रस्ट्रेशन आपके रेस्ट पेपर को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा। एक्चुअली आप उसको वहीं पर छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले जाएं। हो सकता है पूरे पेपर में आपको इस तरह के 5 क्वेश्चंस मिले, कुछ सेक्शन ए से मिल सकते हैं, कुछ सेक्शन बी से मिल सकते हैं, कुछ सेक्शन सी से मिल सकते हैं, कुछ सेक्शन डी से मिल सकते हैं, और कुछ सेक्शन ई से मिल सकते हैं। ओके, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। अब आप जो 30 मिनट्स हैं, उन 30 मिनट्स में उनके पास 20 मिनट टाइम डिवाइड कर लीजिए उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब चूंकि आपका पेपर चूंकि 90% कंप्लीट हो चुका है तो आपका विल पावर बढ़ जाएगा, और एक्चुअली ऐसा देखा गया है इन माय एक्सपीरियंस अंडर 25 years I have noticed with all the a lot of students that on account of their experience that during the solving of such questions the feeling inferiority complexion, तो जो बेसिक पॉइंट है ना उसका मिसिंग कर जाता है, और जब पेपर आप कंप्लीट करने के बाद 20 मिनट उसको रीवैल्यूएट कर रहे होंगे तो ऐसा देखा गया है 90% चांसेस होता है कि उस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, और उसमें हो सकता है तो आपके पास टाइम होगा तो उस क्वेश्चन को देखिए, वो क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट से, और उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्यों पहले क्यों नहीं सोच सकते थे? क्योंकि अदर क्वेश्चन को करना था। आपके अंदर एक डर था कि इसी में लगे रहेंगे, मालूम हुआ कि 8 मिनट का क्वेश्चन था और आपने उसको 20 मिनट दे दिया तो पेपर तो डैमेज होना ही है ना। ठीक है, तो 20 मिनट में मोस्टली वो जो मिसिंग क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट के 10 मिनट्स में आप बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तक एक बार बूस्टिंग करते हुए एनालाइज कर लीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ एक इफेक्टिव क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो आपके लिए इट विल वर्क एज ए पैनिसिया फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। ओके, तो ये केमिस्ट्री में है, एक सैंपल पेपर है, और आपको सीरीज में 7 सैंपल पेपर मिलेंगे एक प्रैक्टिस पेपर के रूप में, और नो डाउट मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सारे क्वेश्चंस
इधर यू आर रिलेटेड टू सीबीएसई और आईएससी और यूपी बोर्ड। पेपर को जो हमने फ्रेम किया है वो सभी बोर्डों को ध्यान में रखते हुए किया। ओके, तो देयर इज नो इनफेटी कॉम्प्लेक्शन ड्यूरिंग दिस का हम ये अटेम्प्ट करेंगे, वो उसमें होगा कैसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए जिसमें आपका पहले जो कैटेगरी सेक्शन ए आएगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। सही तो 1 मार्क्स और गलत तो 0 मार्क्स। ओके, तो इट मींस आप ये नहीं करेंगे, तुक्का नहीं करेंगे उसमें कि चलिए कोई नहीं आ रहा है, देखते हैं किसके सामने आंख बंद करके रख दें और वही सही निकले। नहीं, आप उसको ये जरूर टॉपिक पर जाएं कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये देख लिया, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब सडन इसको करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। और जब इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट भी तुरंत अल्कोहल की तरफ गए कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजिली पॉसिबल नहीं है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक और कीटोन मिक्सचर बनाता है। ओके, तो इजिली आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यहां पे आपको दिया गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, और आप कंसेप्चुअल में गेस कर चुके हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। क्योंकि ये देखिए साइड वर्क, this is your secondary alcohol, you can take any one oxidizing agent plus H2. so this is the secondary alcohol, 2 degree alcohol, and this is considered to be ketone. okay, it means it's correct answer। देखो 4 ऑप्शन दिए, एल्डिहाइड, कीटोन, carboxylic acid and ether, so its correct answer is second option is correct। okay,